हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सही विद्यार्थियों को टेटेट का परीक्षा कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को मगध क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परीक्षा अच्छा जाए और आप परीक्षा देने में कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। आप परीक्षा संबंधी जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदु को यहां पे आज हम समावेश करेंगे और आपको इसी बिंदु को समायोजन करके आपको कल अपने सीटेट का एग्जाम फतह करके आना है। और हमेशा मस्तिष्क में ये बनाए रखिए कि आखिरी मिनट भी होगा तो जीत आप ही का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हमने पढ़ा नहीं तो कल मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम देने जाने से पहले क्या करें। जो करना था वो सब कुछ आप कर लिए हैं, बस अब आपके पास जो दिमाग है ना, उस दिमाग को थोड़ा सा विराम दीजिए और कल जाकर उस विराम अवस्था से आपको गत्यात्मक रूप में प्रत्येक प्रश्नों का हल करना है। और जब प्रश्न को आप हल करेंगे तो आप एक चीज समझेंगे कि हम जो भी प्रश्न को यहां पे टिक आउट कर रहे हैं वो हमारा 100% सही है। तभी आप अपने मस्तिष्क में यह नहीं सोचना देंगे कि हमने गलत कर रहे हैं। मस्तिष्क को हमेशा आपको यह सोचना देते जाना है कि हमारे जैसा कोई नहीं बना सकता है और 100% आप पॉजिटिव होकर कल एग्जाम देने जाएंगे। तो आई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। सीटेट एग्जामिनेशन 2022 और 23 में जो एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, ये एग्जाम देने जाने से पहले तब आप बिल्कुल जॉली मूड में आ जाइए। थोड़ा सा दोस्त यार से बात कर लीजिए, या आपके कोई भाभी हैं तो उनसे बात कर लीजिए, या आपके कोई प्रेमिका है तो उनसे बात कर लीजिए। यानी बात करने से बिल्कुल अपने आप को ना, मस्तिष्क आपका क्या है ना, बिल्कुल लचीलापन हो जाएगा और लचीलापन व्यवस्था से आप जाकर बिल्कुल एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे बात क्या है कि एग्जाम देने जाएंगे तो सेंटर पे क्या क्या चेक होगा, तो मैं आपको बता दूं। आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो आपके प्रवेश द्वार पे चेक किया जाएगा और एक आपका एडमिट कार्ड होगा, वो दो चेक किए जाएंगे, ठीक है। और प्रवेश द्वार पे बिल्कुल आप परेशान ना होंगे, अपना बारी का इंतजार करेंगे और आराम से अंदर जाएंगे। आप पहले जाएंगे तो आपको सीट आगे मिलेगा, पीछे जाएंगे तो आपको पीछे मिलेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप पहले भी जाएंगे तो आपको जो अलॉट होगा सीट सीवीटी, आपको जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो हो रहा है वहां पर जो भी सिस्टम अलॉट होगा वही अलॉट होगा। आप लेट से भी जाएंगे तो वही अलॉट होगा। तो बिल्कुल एग्जाम सेंटर पे परेशान नहीं होना है कि सब लोग अंदर चला गया मैं बाहर हूं। हाँ, लेकिन आप अपने एग्जाम से 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे जरूर, क्योंकि 2 घंटा सेंटर पे पहुंचने से पहले क्या होगा कि आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार होकर वहां पहुंच गए हैं। आपके मस्तिष्क में कुछ चलने वाला नहीं है कि हमारा एग्जाम छूट जाएगा, लेट हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल आपके मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। यानी आपको 2 घंटा किसी भी कंडीशन में आपको पहले क्या करना है, पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रवेश द्वार पे जाएंगे तो आपके पास जो भी होगा, आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपके पास मोबाइल भी होगा, आपके पास बैग भी होगा। तो इस सब की चिंता नहीं करना है। वहां पे बैग को रखने के लिए ना, वहां पे जो भी आपका ऑनलाइन सेंटर है ना, वहां व्यवस्था रहता है और वहां पे अपने बैग में मोबाइल रख देंगे, या जो बैग में ले जाते हैं तो वहां पे स्टिकर चिपकता है जिसपे आधार कार्ड का नंबर लिखा जाता है। यानी आपका फोन सुरक्षित रूप से वहां रखा जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जाना है, जूता नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी सूचनाएं आपके एडमिट कार्ड के पीछे दे दिया गया है और बिल्कुल आप लोग अपने मस्तिष्क में संतुलन बनाकर आप अपने एग्जाम को देंगे, ठीक है। आपको परीक्षा से पहले ऐसा महसूस होता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, सब भूल गए हैं। ऐसा सबके साथ आज से पहले हुआ है और जो पढ़ता है ना उसी को डर लगता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपका जो स्टोरेज है ना, ये पीछे आपका सेट हो रखा है ना। ये आपके कहने का अर्थ है कि अचेतन मन में ना सारा फिट हो गया है और अचेतन मन से ना पहले अचेतन मन में आएगा और फिर चेतन मन में आएगा और आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है और आराम से सेंटर पे जाना है, ठीक है। अब कहने का अर्थ है कुछ विद्यार्थी जो होते हैं ना, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं। अरे एक क्वेश्चन आउट हो गया, उसका आउट हो गया, इससे क्वेश्चन आने वाला, उससे आने वाला है। आपको एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप कई को पढ़ते हुए देखे होंगे, अरे आने वाला, इसका सवाल ज्यादा है, थोड़ा सा देख ले। तो क्या होता है, आसपास के लोग हुलक के देखने लगते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप जो तैयारी कर गए हैं ना, वहां से मस्तिष्क आपका क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आपको आराम से, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इस बात का ख्याल रखेंगे और इस बात को ख्याल रख के आप सीटेट का एग्जाम देंगे, आपको 100% सुनिश्चित मिलेगा। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, एग्जाम सेंटर पे आप चले गए, तो आप जाते के साथ वहां क्या होता है कि अगल बगल वाले लोग से मिलते हैं कि हाँ भाई आपको आता है, मेरे को आता है, आपको क्या आता है, तो संस्कृत आता है, तो इनको इंग्लिश आता है। इस प्रकार से कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप बना कहते हैं कि हम पहले बनेंगे, पहले वो बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में होता है क्या कि कोई एक दूसरे को बताता नहीं है, और क्या होता है कि उसका टाइमिंग चला जाता है और एग्जाम भी छूट जाता है। तो ऐसा गलत नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पे आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, अगल बगल से कोई बातचीत नहीं, आप जो बना रहे हो सबसे वो फिक्स है और उसी ऑप्शन को आपको चेक करना है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगल बगल से कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कहने का अर्थ कुछ भी नहीं, इसमें आपका समय व्यर्थ चल जाएगा। और आपको तुम अपने आत्मसात करके, आपको कहने का अर्थ है ना कि बिल्कुल समायोजित होकर आपको प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देना है। और प्रश्न बनाते समय एक हमारा मुख्य प्रावधान है कि प्रश्न बनाने से पहले आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें। बिना प्रश्न और ऑप्शन पढ़े हुए बिल्कुल आप उसको टिक आउट ना करें। हाँ, आप कहते हैं कि सर नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम आउट हो जाएगा, सबके लिए टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट हो गया, 150 आप मार दिए और आपके पास समय बच गया और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो इससे अच्छा क्या है कि हम 140 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन सब पढ़ेंगे और 10 लास्ट में क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी से मार लेंगे। समय सबको उतना ही मिलता है, तो आपका तो टाइम वहां पे चलता रहेगा मॉनिटर पे, तो आप बस देखते रहिए। और यदि 1-2 मिनट हो, 5 मिनट हो, तो पहले आप सब टिक आउट कर दीजिए। प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है और नहीं कोई भी आपको त्रुटि होने वाला है। यदि आप छोड़ के आएंगे तो आपका नंबर भी बढ़ेगा नहीं, इसलिए नेगेटिव मार्क नहीं है। इसलिए आप हमेशा इसका ख्याल रखें और परीक्षा को बेहतर बनाएं, ठीक है। अब विद्यार्थियों देखिए, हमने सारी सूचना आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको दे दिया। अब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर 1 का जो शिफ्ट है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। क्लियर है। पेपर 1 के बाद थोड़ा सा आपको 1-2 घंटा का आपको विराम दिया जाएगा और उसके बाद फिर सेंटर में एंट्री होगा। पेपर 1 में भी आपको चेक किया जाएगा, पेपर 2 में भी चेक किया जाएगा और एंट्री टाइम में भी आपको चेक किया जाएगा। क्लियर है। तो आपको पहले पेपर 1 का एग्जाम होगा और पेपर 2 का एग्जाम होगा। तो पेपर 1 यानी आपके प्राथमिक स्तर होते हैं 1 से लेकर 5 तक होते हैं। आप पेपर 2 जो होते हैं ये आपके 6 से लेकर कहां तक होते हैं, 8 तक होते हैं, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। प्राथमिक स्तर जो है, देखिए आपके सीटेट का जो प्रश्न होता है ना, बच्चों के स्तर के आधार पर होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और अगला क्वेश्चन होता है क्या कि आपका विद्यालय क्या सोचता है उनके बारे में, सरकार की क्या भूमिका रहता है और वातावरण से बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इस सारी भूमिका से आपके प्रश्न सीटेट में आते हैं। तो हमारा यह विश्वास है कि आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ी सी कहने का अर्थ है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। बुद्धि बहुआयामी होते हैं और वहां से आप प्रत्येक प्रश्न को बनाते हुए आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको आएगा ऐसा मान के आपको बनाना है। और इसका ख्याल रखेंगे, यदि हम प्राथमिक स्तर का 1 से 5 बना रहे हैं ना, तो इसमें विशेष रूप से एक ख्याल रखना है कि प्राथमिक स्तर के जैसा आपको सोचना है। 6 to 8 पढ़ा रहे हैं तो 6ठे से लेकर 8वें तक के आपको सोचना है। क्लियर है। यानी कहने का अर्थ है कि एनसीपी 2005 को आपको फॉलो करना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को फॉलो करना है और नई शिक्षा नीति 2020 को तो जरूर फॉलो करना है। क्लियर है। और आपको लचीलापन व्यवहार से आपको प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब देना है। प्रत्येक समस्या जो होगा वो आपके लिए नया नहीं होगा, आप उससे पूर्व परिचित हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सर यहां जो मार रहे हैं अब उससे नया आएगा, नया क्या आएगा, आप जो पढ़े वही आएगा, नया पुराना कुछ भी नहीं होता है। आप जो पढ़े हैं वही आएगा, इतना विश्वास करके आप सेंटर पर जाएंगे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बस इसी को आप मानिएगा। और प्राथमिक स्तर के लिए बच्चे जो है ना वो आपके भगवान हैं, उनका पूजा करना है और बच्चे के आपके हक में 100% आपको जवाब देना है, ठीक है। और वातावरण पे आपको जबरदस्त वहां का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा
वो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग देना है और बच्चे उससे क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। क्लियर है? और बच्चों के अधिगम में स्थायी परिवर्तन आएंगे, कब आएंगे, जब बच्चे अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से क्या करेंगे, सीखेंगे। इन सारे शब्दों का आप ख्याल रखेंगे। तो आइए कुछ हम आपको प्रत्येक विषय वस्तु का थोड़ा सा एक खंड प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस खंड को थोड़ी सी आप लोग एक नजर समझ लेंगे तो आप यहां से परीक्षा में बहुत आगे का नंबर लाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं पेपर 1 का। पेपर 1 में आप जब देने जाएंगे तो पेपर 1 आपका पहला होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास, बालक का विकास। बालक का विकास कहां से होगा, तो गर्भ अवस्था से होगा। और बालक कब तक होता है बाल, तो किशोरावस्था तक। तो गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बाल विकास। क्लियर है? अगर विकास आए तो जन्म से यानी गर्भ अवस्था से कह दीजिए कहां तक चलेगा, कब्र तक चलेगा, यानी गर्भ अवस्था से कब तक कौन चलता है, विकास। तो आपको क्या है ना कि CDP पे आपको मुख्य रूप से फोकस देखना है और इसमें वृद्धि और विकास के प्रश्न आते हैं। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि आपका संकीर्ण है और विकास क्या व्यापक है। विकास क्या छोटा है और सॉरी, विकास क्या है ना एक बड़ा पक्ष है और वृद्धि क्या है आपका छोटा है। इस पर ध्यान दीजिएगा, वृद्धि आपका छोटा पहलू है और विकास क्या है, बड़ा पहलू है। क्लियर है? तो वृद्धि और विकास को थोड़ा सा देख लेंगे, फिर समाजीकरण को आप लोग देख लेंगे, बुद्धि के सिद्धांत हर्बर्ट गार्डनर को देख लेंगे। इस प्रकार समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का भी आप ख्याल रखेंगे और इस प्रकार से CDP आप धुआं धुआं उड़ा देंगे। और भी अनेक टॉपिक है जो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। ठीक है? तो ये आपके 30 क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप लोग थोड़ी सी जानते ही हैं कि 30 क्वेश्चन हमारे आने वाला है। अब बताने के लिए क्या रह गया है, आप लोग तो सब बेजोड़ तैयारी करके जा रहे हैं, है ना। आप लोग सब महारत हासिल करने के लिए जा रहे हैं और महारत हासिल करने के लिए आप ही में योग्यता है और आप ही लोग पास करेंगे। बाहर का तो कोई आदमी पास नहीं करेगा, आप ही लोग तैयार किए तो आप ही लोग पास करेंगे ना। और आप लोग सब अद्वितीय हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है और आप लोग सब अद्वितीय हैं, इसलिए सबका स्कोर तो घटे बढ़ेगा, किसी का ज्यादा आएगा किसी का कम आएगा, उससे आपको परेशान नहीं होना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप पास होते हैं ना तो आपका एकदम तुरंत नौकरी इस बार है, ये नौकरी वाला सीटेड है, इसका आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। ठीक है? तुरंत नौकरी आपको मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल मन में संतुलन बनाकर और आप अपने सीटेड को परीक्षा को देंगे। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आपको आएगा क्या, मैथ आएगा। मैथ तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग मैथ धुआं धुआं आता है, 30 क्वेश्चन है आपका। इसके बाद क्या आएगा आपका एवीएस का फुल फॉर्म जानते हैं ना, इन्वायरमेंटल क्या होता है, स्टडीज होता है। साइंस याद मत रखिएगा, ये भी आपका 30 क्वेश्चन का होता है। और लैंग्वेज 1 जो आप लोग लिए होंगे आपका क्या होगा, हिंदी होगा, जो भी आप लोग लिए होंगे। और लैंग्वेज 2 तो आप लोग जानते ही हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन होगा इंग्लिश, या तो संस्कृत लिए होंगे या तो कुछ विद्यार्थी उर्दू लिए होंगे। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है? सारे प्रश्न जो है ना आप किसी भी टाइम, किसी वक्त, किसी क्षण बना सकते हैं, जब चाहे जब हिंदी में और जब चाहे जब अंग्रेजी में। बिल्कुल, आप लोग ऑनलाइन तो प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, अब आपको बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है ना। तो विद्यार्थियों हमारा एक कहना है कि आप एग्जाम देने जाने से पहले भरपूर प्रयास करें और एक प्रयास करें कि एग्जाम सेंटर पे हम 2 घंटा पहले पहुंचे। देर से पहुंचेंगे आपको टेंशन बढ़ता जाएगा। वहां पहले जाएं, आराम से बैठें, पानी वानी का सब व्यवस्था है और वहां पे आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, बस एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास से लेकर जाना है और गाना गाते हुए चलना है, अपने धुन में गाते जाना है, किसी का कल नहीं सुनना है। एग्जाम के बाद सबको आकर बताना भी है और अपने आप को सुनते सुनते आप अपने एग्जाम में 100% सफल होंगे। तो विद्यार्थियों हमारे इस वीडियो से कहने का मतलब यही है कि आप एक सुनिश्चित सफलता देने जा रहे हैं और इस मकसद से कल आप सीटेट का एग्जाम देने जाएं। और आपके लिए महामैराथन कोर्स तो बहुत आप लोग देखे होंगे, जो 3 से 4 घंटे 5-5 घंटे का वीडियो है, वो आपके लिए काफी उपलब्ध एक संसाधन के रूप में है। लेकिन मैं आपको कल जो भी परीक्षा होगा उसका मैं आप प्रश्नोत्तरी में लेकर आऊंगा तो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न हमारे जितने विद्यार्थी हैं कल एग्जाम देने जाएंगे वो बताएंगे प्रश्न किस प्रकार से आया, कहां से आ रहा है ना। इस सारी बातों का हम अपने चैनल पे आपको लेकर आएंगे और जितना जल्दी हो
उतना जल्दी हम अपने आपके चैनल पे उपलब्ध करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इतना ही। नमस्कार।